317025. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन। इस वक्त हम शऊर मिदत टीवी प्रोग्राम लाइव नशरियात हफ्तावार हर हफ्ते को फेसबुक पर लाइव नशर किया जाता है। ये प्रोग्राम इसमें वो अजीम शख्सियात हिस्सा लेती हैं जिनके दमकदम से, जिनके वजूद से, जिनके कलम की रोशनी से ये शहर शहरनात और मिदत में मुंतकिल हुआ। और शहरनात शहर सनत और शहर हरफत से, शहर तिजारत से शहरनात बना है। मेरे दाएं जानब जनाब डॉक्टर इज़हार अहमद गुलजार साहब तशरीफ फरमा है। मुमताज़ मुहक्किक अदीब शायर दानिश्वर फैसलाबाद की इल्मी और अदबी रवायत पर बहुत ही ज़ख़ी मुकाला लिखकर PhD की डिग्री हासिल कर चुके हैं और शहर की नामवर इल्मी अदबी शख्सियत जनाब नूर मोहम्मद कपूर थलवी के भतीजे और उनके अदबी जानशीन हैं। और आप एक अपने अंदर पूरी तारीख और रवायत को समोए हुए हैं और इनके दमकदम से शहर में रौनकें हैं। शहर की अदबी तकरीबात की कवरेज है, शहर के अदीब व शायरों में जिंदगी की एक रमक है। जनाब बाएं जानब जनाब वारिस अली वारिस साहब तशरीफ फरमा है। अपना कहना पेश करते हैं हफ्तावार पंजाबी प्रोग्राम। मुअल्लिम है पेशे के लिहाज से और बहुत बड़े अदीब शायर दानिश्वर। दर्द कुशाले पंजाबी में इनका मजमूआ है, बहुत ही खूबसूरत। जनाब डॉक्टर इज़हार गुलजार साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपना नातिया कलाम अता फरमाएं शौर मिदत टीवी में। जनाब डॉक्टर इज़हार गुलजार साहब। प्यामे खुदा है, प्यामे मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यामे खुदा है, प्यामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यामे खुदा है, प्यामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा जानता है मुकामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न होगा कभी उसका ईमान कामल, वाह वाह वाह, न होगा कभी उसका ईमान, कभी उसका ईमान कामिल नहीं दिल में गर एहतरामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नहीं दिल में गर एहतरामे मोहम्मद। न होगा कभी उसका ईमान कामल। ये मतलब फिर सुनाए। प्यामे खुदा है, प्यामे खुदा है, प्यामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। खुदा जानता है मुकामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। खुदा जानता है मुकामे मोहम्मद। क्या बात है, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। न होगा कभी उसका ईमान कामल, बेशक बेशक। नहीं दिल में गर एहतरामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि न वसल्लम। होगा कभी उसका ईमान कामल, नहीं दिल में गर एहतरामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे हश्र तक तिश्नगी ना रहेगी, वाह। उसे हश्र तक तिश्नगी ना रहेगी, पिया जिसने एक बार जामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान। उसे बहुत शुक्रिया जी। पिया जिसने एक बार जामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि उसे हश्र तक तिश्नगी ना रहेगी, पिया जिसने एक बार जामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का रुतबा मैं कैसे बताऊं, वाह 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 वाह। मोहम्मद का रुतबा मैं कैसे बताऊं, है अर्शे बरी जेर गामे मोहम्मद। बहुत अच्छे, क्या बात है। मोहम्मद का रुतबा मैं कैसे बताऊं, है अर्शे बरी जेर गामे मोहम्मद। बेशक बेशक। खुदा बख्शता है गुनाह उसके सारे, वाह वाह वाह। खुदा बख्शता है गुनाह उसके सारे, पढ़े जो सलातो सलामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। पढ़े जो सलातो सलामे मोहम्मद। खुदा बख्शता है गुनाह उसके सारे, वाह। पढ़े जो सलातो सलामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिले दीनो दुनिया की दौलत उसी को, वाह वाह वाह। मिले दीनो दुनिया की दौलत उसी को, अकीदत से चूमे जो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है। अकीदत से मिले दीनो दुनिया की दौलत उसी को, बेशक। अकीदत से चूमे जो नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकद्दर पे इजहार कुर्बान जाऊं, वाह वाह वाह। मुकद्दर पे इजहार कुर्बान जाऊं कि मैं हूँ गुलामे मोहम्मद। वाह वाह वाह। मुकद्दर पे इजहार कुर्बान जाऊं कि मैं हूँ गुलामे मोहम्मद। प्यामे खुदा है, प्यामे मोहम्मद, खुदा जानता है मुकामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी एक और नात पाक अता फरमाए बड़े इश्क अकीदत और मोहब्बत के साथ जहाँ पे डॉक्टर इज़हार गुलजार साहब अपना कलाम अता फरमा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। जी डॉक्टर इज़हार गुलजार साहब फरमाइए। इस दुनिया के हुस्न का शहकार आप हैं। बेशक बेशक। वाह वाह। इस दुनिया के हुस्न का शहकार आप हैं, लारैब फखरे सीर तो किरदार आप हैं। बेशक बेशक। इस दुनिया के हुस्न का शहकार आप हैं, लारैब फखरे सीर तो किरदार आप हैं। गम की है तेज धूप
तो मुझको नहीं है गम, वाह गम की है तेज धूप तो मुझको नहीं है गम, वाह मेरे लिए जो साया दीवार आप हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गम की है तेज धूप तो मुझको नहीं है गम, वाह मेरे लिए जो साया दीवार आप हैं। मिलती है दर से आपके ईमान की रोशनी, मिलती है दर से आपके ईमान की रोशनी, बागे अंधेरे जिनसे वो अनवार आप हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इंसानियत को दर्द का दरमान मिल गया, वाह वाह वाह, इंसानियत को दर्द का दरमान मिल गया, हर बेकसो नादार के गमखार आप हैं। वाह वाह वाह, इंसानियत को दर्द का दरमान मिल गया, हर बेकसो नादार के गमखार आप हैं। भटका ना फिर कभी वो रहे मुस्तकीम से, वाह भटका ना फिर कभी वो रहे मुस्तकीम से, जिस काफले के काफलाए सालार आप हैं। वाह वाह वाह, बहुत भटका ना फिर कभी वो रहे मुस्तकीम से, जिस काफले के काफला सालार आप हैं। इंसानियत को आपके दम से मिला अरूज, वाह वाह वाह, इंसानियत को आपके दम से मिला अरूज, इंसानियत का बस यहाँ मेयार आप हैं। बेशक बेशक, होगा करम जो आपका मिल जाएगी नजात, वाह होगा करम जो आपका मिल जाएगी नजात, दोनों जहां में मेरे तो गमखार आप हैं। बेशक बेशक, इजहार पर भी आपकी नजरे करम रहे, आमीन आमीन आमीन। इजहार पर भी आपकी नजरे करम रहे, इसके भी दीनों दुनिया में सरदार आप हैं। बेशक, इस दुनिया के हुस्न का शहकार आप हैं, लारैब फख्र सीर तो किरदार आप हैं। एक और नात डॉक्टर साहब, पंजाबी सुनाए, माशाल्लाह क्या बात है। डॉक्टर इजहार गुलजार साहब पंजाबी में भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, और आपके एक अफसानों का जो मजमुआ है क्या था सर, सोचा पर इनकलाब शाया हो चुका है। उसके साथ साथ गैर मुस्लिम शोरा का कलाम आपने इकट्ठा किया और एक खूबसूरत किताब शाया की, सारा आलम है मुनव्वर आपके अनवार से। ये डॉक्टर साहब पंजाबी कलाम अता फरमाएं। पंजाबी नात रिसालत मां में नजराना कीदत, इरशाद। हलीमा दी अखां दे तारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलीमा दी अखां दे तारे मुहम्मद सल्लल्लाहु जो हां माल पल्ले, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। बेबसां दे सहारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे सूरज नु मोड़न ते चंद तोड़ जोड़न, वाह वाह वाह, जे सूरज नु मोड़न ते चंद तोड़ जोड़न, बस उंगली ते करके इशारे मुहम्मद। खुदा बंदे आलम दे महबूब भी ने, बेशक बेशक, खुदा बंदे आलम दे महबूब भी ने, हर एक प्यारी हस्ती तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा बंदे आलम दे महबूब भी ने, बहुत अच्छा, हर एक प्यारी हस्ती तो प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे गर्दाब विच साडे बेड़े ने फसदे, जे गर्दाब विच साडे बेड़े ने फसदे, पहुंचावण उन्हां नूं किनारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे गर्दाब विच साडे बेड़े ने फसदे, पहुंचावण उन्हां नूं किनारे मुहम्मद। बहुत अच्छे, ओ लम्हे ने इजहार दो जग दा चानन, वाह वाह वाह, ओ लम्हे ने इजहार दो जग दा चानन, जो गारे हिरा विच गुजारे मुहम्मद। ओ लम्हे ने इजहार दो जग दा चानन, जो गारे हिरा विच गुजारे मुहम्मद। हलीमा दी अखां दे तारे मुहम्मद, जहाना दोहां दे दुलारे मुहम्मद। जी डॉक्टर साहब, अब आप थोड़ा सा इज़हार ख्याल फरमाइए। फैसलाबाद की जो इल्मी अदबी है दुनिया, उस पर आपने PhD का जो थीसिस लिखा है, उसके बारे में आप 5-4 मिनट में अपना इज़हार ख्याल फरमाएं कि आपने फैसलाबाद के अदब को कैसा पाया, इस पर काम करते हुए आपने क्या चीजें नोट की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद की अदबी तारीख, इस हवाले से जो मैंने काम किया, इसकी चूंकि तमाम असनाफ को अहाता तहरीर में लाना था, तनकीदी और तहकीकी हवालों से, बहुत अच्छे। तो मेरे लिए ये बहुत ही तनकीदी और तहकीकी काम किया। हमदिया जिनकी कुतुब छप चुकी हैं, उसके बाद हमने सीरत की कुतुब को लिया, उसके बाद अफसाना, ड्रामा, नावल, सफरनामा, फैसलाबाद की सहाफत, यानी कि कोई ऐसा गोशा नहीं है कि जो मैंने अपने जो उसके मकाले के अंदर छोड़ा हो। यानी कि तब कोशिश की है कि सफरनामा है,
اس کے حوالے سے افسانہ ہے، ہر صنف کو ہم نے اس کے اندر اپنا سمویا ٹیزر کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آباد میں الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا ہے، فیصلہ بننے سے قبل کسی نے اتنا کام زخیم نہیں کیا. یعنی فیصلہ آباد کے تمام ادبی تاریخ کو، پہلے تو ادبی تاریخ ہی بہت بڑی ہے، فیصلہ آباد کی اپنی تاریخ بڑی ہے، شہر کی اپنی تاریخ، پھر اس کی عربی تاریخ اتنی بڑی ہے. تو یہ بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اس سے پہلے لوگوں نے مختلف اقسام پہ تو کام کیا تھا، مختلف کسی نے ڈرامے بھی کیا تھا تھوڑا تھوڑا مختصر. تو اب چونکہ جی سارے کا سارا ایک گلدستہ ایسا تیار ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آباد ایک ایسا زرخیز خطہ ہے، یہاں پر بہترین سے بہترین ادب جو ہے وہ تخلیق کیا جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے سینئر شعراء کرام، جید شعراء جو ہیں اور آج کے جو نوجوان شعراء ہیں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں جہاں تک بھی اپنی بساط کے مطابق. تو فیصلہ آباد میرا بہت پیارا شہر ہے. تو میں اس حوالے سے پروفیسر اعظم القادری صاحب کا بھی ممنون ہوں اور دیگر احباب کا بھی مشکور و ممنون ہوں جو میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ فیصلہ آباد کے جو ہمارے شعراء کرام ہیں ان کو پہلا جو صفحہ ہوتا ہے تقریر کا یا فلیپ کا یا دیباچے کا، اس سے قبل اپنی جو ہے تھوڑی سی سوانح عمری بھی لکھ لینی چاہیے تاکہ محققین کو اس حوالے سے سہولت مل سکے. اس حوالے سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کے اوپر تعریفی یا اس کو کہہ لیں کہ فلیپ وغیرہ تو ہوتے ہیں لیکن اس کا ہمیں بایو ڈیٹا نہیں ملتا. تو اس حوالے سے میری آواز پہنچ رہی ہے. اس حوالے سے تمام شعراء کرام، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، جو بھی کسی بھی صنف سے وابستہ ہے وہ اپنا ایک صفحے کا سوانح عمری اپنا اگر لکھ لے تو اس سے آنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کئی لوگ جو چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کی پیدائش کے حوالے سے، دیگر جو اس کی بیسک جو ہے ہماری اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں ریاض قاضی صاحب کو ممنون ہوں کہ انہیں مجھے یہ اظہار خیال کرنے کا دعوت دی. معزز سامعین، ناظرین، اظہار خیال ان کا نام ہے، نامی اسم گرامی اظہار ہے اور اظہار بھی گلزار کا، جنہوں نے تھیسس لکھا ہے اور پی ایچ ڈی کی ہے اس پر. تو اس حوالے سے فیصلہ آباد شہر میں پاکستان میں کراچی اور لاہور کے بعد ایک بہت بڑے علمی ادبی مرکز کے طور پر سامنے آتا ہے. یہ شہر جس کو ابھی بنے ہوئے 120 سال ہوئے ہیں اور اس کی ادبی تاریخ جو ہے وہ 120 سال سے پیچھے نہیں جاتی، وہیں سے شروع ہوتی ہے. 1901 سے ہم شروع کر لیتے ہیں یا پھر 73 سال کی وہ تاریخ جو پاکستان بننے کے بعد ہے، قیام پاکستان کے بعد کی. تو اس میں یہ شہر جس میں اب ہزاروں کتابیں شائع ہو چکی ہیں ہر صنف پر، ہر صنف سخن پر. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کی نشاندہی کی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کا جو کام ہے وہ باقی بہت سارے کاموں کی بنیاد بن جائے گا. اور یہ شہر ایک دبستان ہے، ایک دبستان فکر ہے، ایک دبستان خیال ہے، ایک مکتبہ فکر ہے. جس طرح دبستان لکھنؤ تھا یا دبستان دہلی تھا برصغیر پاک و ہند میں، تو پاکستان میں بھی دبستان کراچی اور دبستان لاہور کے بعد دبستان